गलत है, विरोध नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बागेश्वर छतरपुर की नजर आए थे ये पंडित वो भैया जो महाराज जी उनके पास एक जो रहते, तो महाराज जी के कहने पे लगा? हाँ, महाराज जी कहने पे। आज का दरबार जो हकीकत में पाखंडवादी हैं, जो वास्तव में सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके गाल पे करारा तमाचा है। बोलिए बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। अब बात बागेश्वर धाम सरकार की, जहां एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसको लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बाबा का विरोध हो रहा है तो कई बड़े नेता समेत हजारों लोग ऐसे हैं जो बाबा के इस चमत्कार को मानते हैं, उनके समर्थन में उतर आए हैं। लड़ाई अब देखिए समर्थन वर्सेस विरोध की शुरू हो गई है। रायपुर में आज भी बाबा के सत्संग में हजारों की भीड़ मौजूद है। लोग बाबा से बात करने के लिए बेताब हैं। सिर्फ रायपुर ही नहीं, देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग बाबा का समर्थन कर रहे हैं। शहर शहर बाबा के समर्थन में प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। जहां जहां पर प्रदर्शन चल रहा है तो आज भी बाबा का सत्संग जारी है। रायपुर में हजारों की भीड़ आज भी मौजूद है। जो भक्त हैं बाबा को सुनने के लिए पहुंचे हैं, उनके चमत्कार को देखने और जानने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन बाबा कहीं ना कहीं विवादों में भी घिरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा का लगातार विरोध कर रहे हैं, कहने किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं है, ये दरअसल अंधविश्वासी बातें हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये सनातनियों को बदनाम करने की दरअसल कोशिश हो रही है। वहीं इस मसले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखाने जा रहा है। तस्वीर होगी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन की। नवभारत के पास ये तस्वीर मौजूद है। तस्वीर में जिसको आप देख रहे हैं वो वही बाबा है जो लगातार कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। ये बाबा के बचपन का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये किसी गुफा का वीडियो बताया जा रहा है और आज भी बाबा का सत्संग होना है रायपुर में। और रायपुर में साथ ही साथ बाबा के समर्थन में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और रायपुर के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल जो आप अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की यह तस्वीर है। ये बचपन की उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर जो लगातार पहले दिन से कह रहे हैं ये दरअसल मिशनरियों की साजिश है। मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, सनातनियों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा, मेरा सत्संग जारी रहेगा। मेरे भक्तजन जो है हजारों की तादाद में पहुंचते हैं मुझे सुनने के लिए और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। ये तस्वीरें आपके सामने धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन की तस्वीर है। तो अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक बाबा के बचपन की तस्वीर, वहीं दूसरी तरफ देखिए आप, ये हाल ही की तस्वीर है। कैसे ये बच्चा अब बागेश्वर धाम सरकार बन चुका है और लोग पहुंचते हैं उनके पास चमत्कार की उम्मीद के साथ। और सवाल यही है कि अगर वाकई ये अंधविश्वासी बातें नहीं हैं तो फिर इतना बवाल आखिर क्यों मचा है। अब विरोध वर्सेस समर्थन देखने को मिल रहा है। अनुराग सिंह मेरे सहयोगी रायपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही अभिषेक राज कई दिनों से छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं और उनका अनुभव क्या रहा ये मैं अभिषेक से भी जानूंगी। अभिषेक वापस लौटूंगी, पहले मैं अनुराग के पास चली जाऊं। अनुराग, सत्संग अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। बाबा तो ये झूठ है, ये सच नहीं है, आपको ऐसा लगता है? ऐसा है, अगर ये माइंड रीडिंग होता तो पंडाल के बाहर से कैसे नाम लिया जा सकता है किसी व्यक्ति का? पंडाल से बाहर जैसे स्कार्फ, कोई कपड़ा, कोई रंग, ऐसे कैसे बताया जा सकता है या कोई नाम कैसे लिया जा सकता है? ये बात है मेन। आपको भरोसा हो गया जो अभी 2-3 दिन में आपने चमत्कार देखे? जी। तो जो लोग आप बताइए, आप युवा भी हैं, पढ़े लिखे भी होंगे, मुझे ये बताइए कि ये जो बातें हो रही हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल क्यों उठा रहे हैं फिर? क्योंकि वो लोग अभी हमारे शास्त्र से, हमारी चीजों से, सभी चीजों से अनभिज्ञ हैं अभी पूरी वो तरीके से। उन लोग सिद्धियों के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए। लेकिन जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो तो कहते हैं कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, वो सिर्फ अपने मन की बातों को करते हैं। वो उनके पास स्वयं बालाजी की कृपा है, और क्या चाहिए? सिद्धि, वही सब सिद्धि है उनके लिए। तो देखिए जोशना, ये दरअसल लोगों की मान्यता है और मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि भरोसा लोगों का बढ़ जाता है। मैं और लोगों से थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा ताकि आप ये समझ पाए कि आस्था को लेकर जो सवाल उठाए गए थे उस पर देश की जनता क्या सोचती है, खासतौर पर वो लोग क्या सोचते हैं जो लोग बाबा को लगातार सुनते रहे, उन्हें फॉलो करते रहे। आप बताइए, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए, आप मुझे बताइए, आप क्या सत्संग सुनने आए? हाँ बिल्कुल। तो काफी टाइम है, इतनी पहले क्यों? दूर से आया हूँ, बिहार से आया हूँ भैया। अच्छा जी।
कैसे पता चला आपको कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, क्या उनके चमत्कारों के बारे में पता चला या कोई और बात? भाई सोशल मीडिया मैंने देखा तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, जो चमत्कार हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चमत्कार तो झूठे हैं। मैं वही देखने तो आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, लेकिन आज चमत्कार तो होगा नहीं, आज तो राम कथा होगा। आइडिया नहीं था कि आज नहीं होगा करके, और आज ही मैं पहुँचा हूँ तो देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, भरोसा है आपको जो होता है वो सच होता है? बिल्कुल भरोसा है और 100% भरोसा है। आप खड़ी हो गई हैं, आप मुझे बताइए, ये जो होता है मंच पर, जो आज तक आपने देखा, आप भी मानती चमत्कार है ये? हाँ, चमत्कार है भैया, भगवान का दरबार है, चमत्कार है। हाँ, जय जय श्री राम। कुछ लोग बोलते हैं माता जी, कुछ लोग बोलते हैं ये झूठ है। जो अपनी अपनी सोच है कि वो इंसान की झूठ बोलते हैं, लेकिन सच है कि देखिए ज्योत्सना, यही वजह है, जो यहाँ पर आस्था और विश्वास नजर आता है, यही वजह है कि वो जरा तस्वीरें उधर की भी दिखाइए जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ज्योत्सना, यही वजह है कि जब ये आस्था और विश्वास की बात होती है तो प्रदर्शन दिल्ली में भी होते हैं, न सिर्फ यहाँ पर ही प्रदर्शन हो रहे हैं। बस वापस आऊंगी तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं जानते थे। जब से वो सुर्खियों में आए हैं उसके बाद लोगों की भी उत्सुकता बढ़ गई है और अलग अलग राज्यों से लोग बाबा के सत्संग को सुनने के लिए और उनके चमत्कार को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं अभिषेक के पास जा रही हूँ। अभिषेक, आप कई दिनों से वहां पर मौजूद हैं, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आपका अपना अनुभव क्या है? ये टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शक जानना चाहते हैं, उनके मन में भी सवाल है, क्या सच क्या झूठ? देखिए, निश्चित रूप से जब पहले दिन हम यहाँ पे पहुंचे थे तो सबकी तरह हमें लगा था कि ये शायद एक माइंड रीडिंग कॉन्सेप्ट है, कोई एक जादू है या फिर समझने की कोशिश है इतनी सारी भीड़ों में। लेकिन कल जो हमारे साथ हुआ वो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला था। रैंडमली उन्होंने जो है और पॉइंट आउट किया कि 2 जर्नलिस्ट आप में से कोई भी आ जाइए, और जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने रैंडमली हमें कहा कि जाके इस पूरे भीड़ में से जितने 4 लाख लोग जो बता रहे हैं कि यहाँ पहुंचे हुए हैं, उसमें से किसी को भी आप बुला के लाइए और मैं उसके बारे में उसकी अर्जी लगा दूंगा यहाँ पे। जब मैं वहां पे गया, एक महिला को बुलाया, क्योंकि देखिए ये हो सकता है कि जो अमूमन घर में प्रॉब्लम्स होती है, आर्थिक तंगी होती है, खाना पाना ठीक नहीं होता है या स्वास्थ्य संबंधित बीमारी होती है, लेकिन जो केस हम लेके गए थे वो बिल्कुल अलग था। जिनकी बेटी की हत्या उनके हस्बैंड ने की थी और बोरे में बांध के उसको फेंक दिया था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था और इसीलिए उस केस को मैंने ना, जब मंच पे मैं ले गया उस लेडी को, उसके पहले सारी बातें हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। मंच पे आप यकीन नहीं करेंगी, हमारी आंखें जो है वो फटी की फटी रह गई कि जब वो अर्जी में, जब वो चिट्ठी में वही सारी बातें लिखी हुई थी। हमें विश्वास नहीं हुआ एक पल को, लेकिन ये सच्चाई है। अब समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे माने, लेकिन आप समझिए कि पशुपेश की स्थिति है, ना मानने का कोई ग्राउंड नहीं है और माने ये कैसे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि कल जो हमारे साथ हुआ वो बिल्कुल अद्भुत था, बिल्कुल अविश्वसनीय था और इसकी उम्मीद हमने नहीं की थी कि शायद कभी ऐसा होगा। अभी 1 बजे से सत्संग होना है, लेकिन 3 घंटे पहले, 3-3.5 घंटे पहले जरा भीड़ देखिए। महिलाएं, पुरुष, युवा वर्ग, बच्चे, हर उम्र के, हर वर्ग के आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यानी कि जो क्रेज है, जो आस्था है लोगों की आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री में, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि मंच से पहले दिन ही उन्होंने कहा था कि जितना आप मेरा विरोध करेंगे, जितना आप मेरे खिलाफ बोलेंगे, मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो भक्त है, वो उतना खुल के सामने आएंगे। और कल तस्वीरों में हमने वही देखा कि पहले दिन जब उनका विरोध हो रहा था उस दिन 2-2.5 लाख लोग आए थे और कल 4 से 4.5 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे। देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप लोग आई हैं, विश्वास है इनमें? जी बिल्कुल विश्वास है। क्या कारण है, क्यों विश्वास है आपको? क्योंकि उनके अंदर हमें हनुमान जी के दर्शन होते हैं। यानी आपको लगता है जो बता रहे बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। आप कहाँ से आएंगे? मैं यहीं की हूँ, रायपुर गुढ़ियारी की। आपको विश्वास है? हाँ जी बिल्कुल। क्यों विश्वास रखती हैं आप? यही जो चमत्कार करते हैं वो सही लगता है, बोलते हैं वो कुछ होगा तभी तो सब आ रहे हैं इतने जने लोग तो बोल रहे थे कि अंधविश्वास है। नहीं, अब जो नहीं मानते वो लोग तो बोलेंगे, लेकिन हमको तो है भाई, हम विरोधी हैं, जो विरोधी है, जो विरोध करते हैं, दूसरे धर्म वाले हैं, वो तो ऐसा करेंगे ही। सनातन को तोड़ने के लिए वैसा अवश्य करेंगे। देखिए, तो ये साफ तौर पे जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये तो कहेंगे ही कहेंगे। से बात कर रहे हैं। इससे अतिरिक्त इस पूरे मसले पर देखिए सियासी घमासान भी लगातार जारी है। कोई कह रहा है कि ये बाबा झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं, इन्हें जेल में जाना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास दैवीय शक्तियां हैं तो फिर आप उसका प्रमाण दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, अनुराग, आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। तो रायपुर में चल रही बागेश्वर धाम सरकार की कथा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म को अपना लिया,
इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर घर वापसी करने वाली महिला ने मुस्लिम धर्म की खामियां गिनाई और हिंदू धर्म की जमकर तारीफ की। महिला ने कहा कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म सभ्यता और संस्कार वाला धर्म। इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। आप बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं? आप बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ पहले तो नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई है, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का, पूरे 16 श्रृंगार का। मैं 2 बार मथुरा जाके भी आ चुकी हूँ, वहां से जन्मभूमि से लड्डू गोपाल खरीद के पूजा करवा के लाई हूँ। घर में तीनों टाइम नहा कर उनका भोग लगाकर उनका जूठा खाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। मेरे घर में मेरी माता पिता भाई परिवार कोई भी नहीं आता मुझसे मिलने, न हाल चाल पूछने। आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। मैं इसी उद्देश्य से अर्जी भी लेके आई थी कि शायद हनुमान जी सुने, बिल्कुल राम जी सुने, लेकिन कल बहन आपका कथा मंच से नामकरण भी करवा दिया जाएगा। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। बाबा बागेश्वर के समर्थन में कैसे शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है, इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। छतरपुर, रायपुर, मुंबई और वाराणसी की तस्वीर है। हर तरफ लोग बाबा के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं।